हेलो दोस्तों, मैं नीता मिश्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हेलो दोस्तों, एक बहन बहुत ही दुलारी थी, 7 भाइयों की लाडली। और वो इतनी लाडली थी कि एक बार बिस्तर से बस अपने काम बस चीज़ के लिए उठती थी, बाकी हर दिन भर सोई रहती थी। और उसके बाद पढ़ने लिखने को भेजा जाता तो रोती और जाती नहीं, तो भाई उसको रोते देख नहीं पाते थे, इसलिए उसको बहुत लाड प्यार करते थे और उसको पढ़ने नहीं भेजे। इसके बाद दोस्तों, इसी लाड प्यार के नाते ना वो पढ़ी लिखी, कुछ भी नहीं की, और वो बड़ी हो गई, फिर भी वो वैसे ही रहती जैसे छोटी थी। एक बार दोस्तों उसकी शादी योग्य हो गई और उसके जो भाभियाँ थी वो कहने लगी, अब तुम्हारी बहन बड़ी हो गई हैं, अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। भाई बोले, नहीं, मैं शादी अभी नहीं करूँगा, मेरी बहन दूसरे के घर चली जाएगी। भाभी बोली, क्या हम लोग किसी की बहन नहीं हैं? हम लोग भी तो आए हैं आपकी पत्नी होकर, आपकी माँ की बहू होकर, और आप लोगों की देखभाल हम भी कर रहे हैं। क्या हम लोग किसी की बहन बेटी नहीं हैं? और क्या हमारे माँ बाप भाई बहन हम लोग को कम लाड प्यार किए हैं? लेकिन देखो, हम लोग भी किसी के घर आप आ गए हैं। अपना घर वही होता है जो माँ बाप जिसका हाथ दे देते हैं, वही हमारा घर हो जाता है। और आप भी ऐसा करो कि आप अपनी बहन को शादी करके किसी के घर भेज दो, वो भी अपनी दुनिया बसाए। भाई सोच में पड़ गए कि इतने लाड प्यार से पाला हूँ और वो दूसरे के घर जाएगी तो क्या करेगी, सब लोग उसका अपमान करेंगे। एक बार उसको खोजते 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 ऐसा लड़का मिला कि जो बहुत ही गमी था और उस पढ़ा लिखा था, और भा कोई अधिकारी था। और भाई गए और ढेर सारा मतलब दहेज, गाड़ी मोटर उसको देकर और अपनी बहन की शादी कर दिए। जो बहन उठ बिस्तरा पर से अपने काम के लिए ही उठती थी, और वहाँ जाकर वहाँ देखा कि सास का ऑर्डर, ननद का ऑर्डर, जेठानी का ऑर्डर, सबका ऑर्डर आने लगा। और वो करती कुछ भी नहीं, बस रोती रहती, दिन भर रोती रहती। और भाई अगर वो उठेगी नहीं, कुछ करेगी नहीं, ससुराल ससुराल ही होता है दोस्तों। मायका कितना भी हो, लेकिन ससुराल में कितना भी लाड प्यार मिले, लेकिन ससुराल तो ससुराल ही होता है। और वो गई, उसके बाद उसका दिन भर रोना रोना होता था। पति भी कुछ कहता तो नहीं सुनती, सास कहती तो भी नहीं सुनती, मतलब किसी का भी कोई काम नहीं सुनती, बस रोती रहती। उसके बाद ससुराल वाले उसकी शिकायत लेकर उसके मायके आए। भाभी भाइयों से बोले, देखो तुम्हारी बहन दिन भर रोती रहती है, कोई काम काज कुछ करती नहीं, बस लेटी ही रहती है। क्या वो ऐसा ही यहाँ करती थी और आप लोगों ने उसे कुछ सिखाया नहीं है? भाई बोले, देखो हमारी बहन बहुत ही लाडली है, आप लोग को अगर बैठा के खिलाना है तो खिलाओ, नहीं तो मेरी बहन को मेरे घर भेज दो। अब आए ससुराल वाले, चले गए और वहाँ गए तो वो अपने घर उसकी भाई की सारी बात बताए और बोले कि देखो, तुम लोग को अगर बिठा के खिलाना हो तो खिलाओ, नहीं तो उसके भाई बोले हैं कि मेरी बहन को मेरे घर वापस कर दो। ससुराल वाले तो जानते हैं भाई कि कैसे होते हैं, वो लोग उसको लाके ससुराल में भेज दिए और उसके मायके पहुंचा दिए। अब भाभियाँ देखी और जल भून गई, और भाई लाड प्यार से अपनी बहन को ले गए उसके घर में, बिस्तरा पे सुला दिए। और भाई बहन फुट फुट के रोने लगी, भाई से बोली, भाई अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे वहाँ ताना सुनना पड़ता है और मुझे कुछ आता नहीं है। और भाभी आई, भाभी बोली कि अगर मैं भी इस तरह करती कि सो कर बैठ कर आपके घर में खाती तो क्या आपके परिवार मुझे बना कर देते? भाई बोला, तुम ऐसा कटुक वचन मेरी बहन के लिए क्यों बोल रही हो बार बार? वो बोली, देखो मैं तुम्हारी बहन के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये दुनिया संसार की रीत बता रही हूँ कि किसी की बहन किसी के घर में नहीं रह सकती,
कितने भी लाड प्यार करो लेकिन एक दिन उसे मायका छोड़ के ससुराल जाना ही पड़ता है। लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। बचपन से लेकर आज तक न तुमने पढ़ाया लिखाया कुछ भी नहीं किया। बस इतना ही लाड प्यार न करो कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। भाभी अपनी ननद को समझाई, देखो तुम्हें तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें उसके वहाँ जाना ही है। लेकिन एक बात सुनो, तुम मेरे साथ उठो और नहाओ धो पूजा पाठ करो और खाना बनाने में मेरा साथ दो। अब मैं सिखाऊंगी तुम्हें सब कुछ। वो बोली कि "अम, ठीक है भाभी, कल से मैं तुम्हारे साथ उठूंगी"। और लेकिन लाड प्यार के नाते ना उसके हाथ चल रहे थे ना पाँव चल रहे थे। मतलब करती कुछ करता उसके हाथ से हो जाता कुछ। उसके बाद भाभियाँ उसे सिखाने में कामयाब हो गई। और जब वो एकदम से सीख ली तो भाभियाँ उसके ससुराल में संदेश पहुंचवाई, जाओ उनके ससुराल वाले को बुला के लाओ और बोलो कि तुम्हारी बहू एकदम अच्छी हो गई है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसकी वजह से वो कुछ करती नहीं थी, रोती रोती रह जाती थी, और जाओ बुला के लाओ। और भाई लोग संदेश भिजवाए और अपनी बहन को देखे तो दंग रह गए। इतना काम काज सब कुछ करती थी लेकिन एक पढ़ाई के नाते वह मार खा जाती थी। पढ़ाई वो बिल्कुल नहीं जानती थी। और बाद में पछताने लगे भाई लोग कि अगर आज मैं सब कुछ आखिर करना ही पड़ा मेरी बहन को। अगर पढ़ा लिखा दिया होता तो शायद है कि उसकी ज़िंदगी संवर जाती। लेकिन हम लोग लाड प्यार के नाते उसको ऐसा नहीं कि इस योग्य नहीं बनाए कि वो अपनी ज़िंदगी खुशी से जी ले। उसके बाद उसके ससुराल वाले आए और अब बहू को लेके ससुराल चले गए। वहाँ देखे और वो सीधा अपने सास जेठानी सबकी बात मानती, काम काज करती और सुख से अपने पति के साथ रहने लगी। और इसके बाद में देखो दोस्तों, लाड प्यार तो सब अपनी बेटी बहन से करते हैं, लेकिन इतना भी लाड प्यार ना करो कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और संवरते संवरते बेकार हो जाए। आप लोग को अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि यह कहानी कैसी लगी आप लोग को। धन्यवाद दोस्तों।